एक संस्कृत के श्लोक में कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपाण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, सेवा, भक्ति, परमार्थ नहीं है, वो इस मृत लोक पर पापों का भार लादे हुए एक मृग के समान चल रहा है। तुलसीदास ने भी कहा है, मत कीरत गति भूत भलाई जब जही जतन जौन विद पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन पाऊ। मत अच्छी बुद्धि। कोई आदमी किसी से ये कह दो कि तुम्हारी बुद्धि खराब है, कोई दुर्व्यसन प्रयोग करता हो और उससे ये कह दो तुम्हारी बुद्धि खराब है, तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन यथार्थ में जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि विद्यावान है, जिसकी बुद्धि ज्ञानवान, जिसकी बुद्धि दयावान है, जिसकी बुद्धि भक्तिवान है, उस बुद्धि का बहुत महत्व है। तो हमारी बुद्धि पवित्र कब होती है? जब हमें आध्यात्मिक विद्या मिलती है। और उससे क्या होता है? हमारे आचरण शुद्ध होते। और इसीलिए कहा, जल से शुद्ध शरीर होए सत्याचरण मन जान विद्या बुद्धि पवित्र होए जीव ज्ञान प्रमाण। जल से हमारा शरीर शुद्ध हो सकता, गंगा जमुना सरस्वती कहीं का जल हो, उससे हमारा शरीर साफ हो सकता, स्वच्छ हो सकता। सत्याचरण मन जान, और अपने मन को शुद्ध करना है, मन को निर्मल बनाना है, तो सदाचरण से, सत्य के आचरण से, आत्मा की आवाज पर चलने से हमारा मन शुद्ध हो सकता। दुनिया में और कोई ताकत नहीं है मन को निर्मल बनाने की, और इस निर्मल मन का बहुत महत्व है। निर्मल मन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पवित्र मन आत्मा के परमात्मा के सन्निकट होता है। हम इसे समझ नहीं पाते और जीवन भर अपने मन को गंदा बनाते। दुनिया में हमें और कोई इतना कष्ट नहीं दे सकता जितना कष्ट हमारा गंदा मन देता। जितना हमारा गंदा मन होगा उतने ही हम दुखी होंगे। रात दिन राग द्वेष ईर्ष्या जल में जलते रहेंगे। तो इस तरीके से अभी किसी के कपड़े में कोई दाग धब्बा लग जाए तो वो अच्छे से अच्छे साबुन से बहुत जल्दी धो करके साफ करेगा, सारे कार्यों को छोड़ करके। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हमारा मन गंदा है, हमारा अंतःकरण गंदा है। जिस मन को क्या कहा, तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान को पूजने के लिए, आत्म परमात्मा को पूजने के लिए, सबको पूजने के लिए सबसे बड़ा मंदिर हमारा मन मंदिर है। अगर मन मंदिर गंदा है तो निश्चित हम किसी तीर्थ में चले जाएं, कोई व्रत कर लें, कोई पूजा पाठ कर लें, कहीं चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा मन पवित्र है तो मन चंगा कठौती में गंगा। अगर हमारा मन पवित्र और निर्मल है तो हमारी कठौती में गंगा आ जाएगी। ये सूत्र की बात है। तो इसलिए जल से शुद्ध शरीर होए सत्याचरण मन जान विद्या बुद्धि पवित्र होए जीव ज्ञान प्रमाण। सत्य के आचरण से। और इसीलिए सदगुरु ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यथार्थ में सत्य के समान, रामायण में भी कहा है, सत्य समान न
धर्म न दूसर, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तो इसलिए अगर सही माने में पूछा जाए, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और कुछ नहीं, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही आत्मा है, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन उस सत्य को हम जीवन भर महत्व नहीं देते, सबको महत्व देते। झूठ को महत्व देंगे, छल कपट को महत्व देंगे, लड़ाई झगड़ा को महत्व देंगे, राग द्वेष को महत्व देंगे, सारी चीज़ों को महत्व दे लेंगे। लेकिन कभी विचार करके देखा, हमारे अंदर जो ड्राइविंग शक्ति है, सत्य आत्मा है। और वो कब समझ में आता, जब ये शरीर छोड़ करके आत्मा चला जाता, तब क्या कहते, अब सत्य था वो तो चला गया, अब तो ये झूठ माट सब रह गया, मिट्टी रह गई। तो क्यों न हम जीवन रहते रहते उस सत्य का मूल्य समझें। और सत्य का मूल्य जब हमने समझ लिया, तो हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सारी पूजाएं कर ली, सब कुछ कर लिया, और सत्य का महत्व न समझा, तो निश्चित है सारे तीर्थ बेकार, सारी पूजा पद्धतियां बेकार। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। जल से शुद्ध शरीर होय, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र होय, जीव ज्ञान प्रमाण। हमारी विद्या से बुद्धि पवित्र होती। विद्या उसे नहीं कहते जो स्कूली विद्या, विद्या उसे कहते हैं जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्म परमात्मा क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, सत्य असत्य क्या है। इन चीज़ों को साक्षात समझने के लिए जो आध्यात्म विद्या है, जो आत्म परमात्मा की विद्या है, जो धर्म भक्ति की विद्या है, वो विद्या हमारी बुद्धि को शुद्ध करती। और जीव ज्ञान प्रमाण, हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जिसके रहने पर ये शरीर संचालित होता है, वो ज्ञान से शुद्ध होता, अज्ञान से नहीं। ज्ञान वो सूर्य है, जिस तरीके से सूर्य निकलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता, अंधेरा सिमट जाता, इसी तरीके से हमारे अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाता, तो अज्ञान का अंधेरा चला जाता, अहंकार का अंधेरा चला जाता, राग द्वेष छल कपट का अंधेरा चला जाता। ये राग द्वेष छल कपट, बेईमानी, धूर्ताई, स्वार्थ कब तक है? जब तक हमारे मन में अज्ञान का पसारा है, अज्ञान का अंधकार है। तो इस तरीके से एक बात बहुत गहराई से समझने की है कि हम ये चाहें कि हम दुनिया के मन की कर लेंगे। कोई राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सबरी, ये सब मिलकर के दुनिया के मन की नहीं कर पाए। जिस दिन से हम अपने आत्मा के अनुसार अपना मन बना लें, और उस दिन से हमारे आत्मा की सत्य परमात्मा की पूर्ति होने लगी, मानो हमने दुनिया की मन की पूर्ति कर ली। दुनिया की मन की कैसे नहीं पूर्ति हो सकती? ये सबके काम की चीज़ है। हम थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी होते रहते, क्या कि हमें लगता है थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता में टूटते रहते। लेकिन ये एक बात याद रखें कि हम सबके मन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, केवल आत्मा के तल पर व्यवहार करना शुरू कर दें बस। अगर हम आत्मा के तल पर व्यवहार शुरू करते हैं, तो दूसरे की आत्मा को वो व्यवहार छू जाएगा, दूसरे की आत्मा को वो बहुत अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा। और अपने स्वार्थ का हम व्यवहार शुरू करते हैं, तो दूसरे की आत्मा को तो नहीं छू पाएगा, उसके मन को भी नहीं छू पाता। एक पिता पुत्र बाजार जा रहे थे,